तो गाइज अगर मैं सिंपल फ्रैगमेंट की बात करूं तो फ्रैगमेंट होता क्या है? फ्रैगमेंट हो गया एक क्लास जो रिप्रेजेंट करती है क्या मॉड्यूलर और रीयूजेबल पीस ऑफ एन एक्टिविटी। अब गाइज जब मैंने कहा मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल पीस ऑफ एन एक्टिविटी, मतलब मॉड्यूलर क्या होता है? अगर आपने सुना होगा गाइज मॉड्यूलर किचन होता है और भी मॉड्यूलर मॉडल्स होते हैं, राइट? तो बेसिकली क्या होता है? मॉड्यूलर होता है शिफ्टिंग, कि आसानी से क्या कर सके, हम शिफ्ट कर सकें उसे। और रीयूजेबल मतलब कि हम उसे रीयूज कर सकते हैं। अब गाइस जैसे हमारे रिसाइकलर व्यूज थे, हम क्या करते थे, उन्हें रीयूज करते थे। ऐसी अब क्या है, फ्रैगमेंट्स है कि हमारे जो एक्टिविटी का एक पीस है उसे रीयूज कर सकते हैं। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्या हो गया, तो थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं इसे। तो गाइस सोचो हमारे पास एक क्या है, हमारा फोन है, राइट? हमारा डिवाइस आ गया। अब जो हमारा डिवाइस है गाइस क्या है, काफी उसमें डिवाइडेड होता है। हमारी जो एक तो होता है पूरा व्यू, जो हमारी एक पूरी एक्टिविटी होती है। अब हम फ्रैगमेंट से क्या कर सकते हैं गाइस, एक ही एक्टिविटी को, जो हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रही है, एक एक्टिविटी दिख रही है, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस एक एक्टिविटी को मल्टीपल एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब फ्रैगमेंट्स में। और जबकि वो रहेगी एक ही एक्टिविटी, बट फ्रैगमेंट्स उसके अंदर मल्टीपल हो सकते हैं। कैसे? कि जैसे मैंने एक जो हमारा पार्ट है एक्टिविटी का वो कर दिया इतना डिवाइड, एक इतना और एक इतना। तो ये क्या हो गया गाइस, मॉड्यूलर डिजाइन हो गया। मॉड्यूलर डिजाइन इन द सेंस कि मैंने एक ही एक्टिविटी को मल्टीपल पीसेस में ब्रेक कर दिया ताकि हम उसे रीयूज कर सकें। तो बेसिकली जब हम इसे रीयूज करेंगे तो हमारे पास कितने पार्ट हो गए, यहाँ पे 3 पार्ट हो गए एक ही एक्टिविटी के। ओके, तो ये 3 पार्ट होने हैं, इन्हें क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स कहते हैं। मतलब फ्रैगमेंट कर दिया है मैंने किसको, एक्टिविटी को। ओके, तो 3 फ्रैगमेंट्स हैं। कौन कौन से हमारे पास, एक ये फ्रैगमेंट हो गया, एक ये और तीसरा ये। अब गाइस हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं और इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है, बहुत बेनिफिशियल होता है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि इसका हमें एग्जांपल मतलब बेनिफिट कैसे मिलेगा ये चीज करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को सोचना चाहिए कि फ्रैगमेंट हमें एक एक्टिविटी को मल्टीपल उसमें डिवाइड करके हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, राइट? तो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं गाइस एक दूसरे ऐप से, बुक ऐप से। अब हमारे पास एक क्या ऐप है, ओके, यहाँ पे हमें स्क्रीन दिख रहा है, तो इसे मैंने मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। बट मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरी ये क्या आ गई, फ्रैगमेंट आ गई। उसमें क्या शो हो रही है गाइस, लिस्ट व्यू लगी हुई है उस वाली फ्रैगमेंट में, और उस लिस्ट व्यू में क्या है, मल्टीपल बुक्स शो हो रही हैं। तो जैसी मैंने जैसे नंबर सेकंड पे क्लिक करा, राइट, तो वो दूसरी फ्रैगमेंट पे जंप कर दी एंड उसने क्या दिखा दिया, हमें इंफॉर्मेशन दिखा दी बुक 2 की। सेम मतलब फ्रैगमेंट सेकंड को अटैच करके उसे शो करवा दिया। अब गाइस आप कहोगे ये तो सिंपल, जैसे हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जंप होते हैं, ये तो वही चीज हो गई। तो गाइस यहाँ पे डिफरेंस ये है, ये एक्चुअली एक ही एक्टिविटी थी, इसे सिर्फ हमने क्या करा, मल्टीपल उसमें डिवाइड कर दिया और उसे जंप करवा दिया। देखने में लग रहा है ये सेम है, बट सेम नहीं है। कैसे? अब गाइस ये तो हो गया हमारा क्या, फोन का स्क्रीन। तो फोन का स्क्रीन होता है छोटा, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स। जैसे अगर हमें चाहिए कि, क्योंकि अगर आप देखो गाइस जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे एप्स होते हैं या कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी होती है, आपको चाहिए आपके फोन में तो ऐसा दिखे, अगर हमारे पास रेजोल्यूशन बढ़ जाए, स्मार्ट टीवी हो गया या आपकी टैब हो गई, राइट, तो आपको चाहिए हमारे पास स्क्रीन साइज बड़ा हो गया, तो अब आप उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन शो करवा सकते हो, राइट? तो इस चीज का क्या बेनिफिट लेने के लिए हम क्या करवाएंगे, क्योंकि गाइस अगर यही ऐप अगर मैं किस में रन करवाऊं, टैब में रन करवाऊं, तो थोड़ा सा ऑड नहीं लगेगा कि एक उसमें बस लिस्ट आ जाएगी और स्पेसिंग क्या रह जाएगी, हमारी स्पेस वेस्ट हो जाएगी लिटरली लिस्ट व्यू में ही सारी। तो इसको सॉल्यूशन क्या है, फ्रैगमेंट्स। एंड उसका हेल्प कैसे करेंगे, जैसे अगर अब मैंने ये किस में लेंगे, सेम ही चीज गाइस अगर मैं टैब में लूंगा, तो टैब में मैं जैसे ये हमारा क्या आ गया, टैब का व्यू आ गया, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट व्यू तो साइड में एक उसमें शो हो जाएगी और जिस बुक पे क्लिक करेंगे वही बुक साइड में फ्रैगमेंट शो हो जाएगी। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ गाइस, यहाँ पे हमारी दो एक्टिविटीज, दो फ्रैगमेंट्स दिख रही थी अलग अलग स्क्रीन पे, जबकि यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे हमें दोनों फ्रैगमेंट शो हो गए। जो सी बुक पे क्लिक करूंगा वो सी फ्रैगमेंट उसकी खुल जाएगी डिटेल के साथ उस बुक की। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ गाइस, कि एक तो मुझे मल्टीपल टाइम कोड नहीं लिखना पड़ा। ओके, सबसे मोस्ट बेनिफिशियल चीज क्या है हमारे पास, ये है कि हमारी यहाँ पे कोड डुप्लीकेसी नहीं हुई है। और जब मैं कहता हूँ कोड कॉपी नहीं किया है हमने, हमें टाइम सेव हुआ है, इसका मतलब क्या, अब गाइस अगर मेरी ये दो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, ओके, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझना गाइस, कि अगर मेरी एक एक्टिविटी होती है बुक के लिए, एक होती कि जब मैं क्लिक करूंगा तो इंडिविजुअल एक दूसरी एक्टिविटी पे जंप करेगा डिटेल के लिए, तो मुझे दो डिफरेंट कोड लिखने पड़ते, दो डिफरेंट एक्टिविटीज लिखनी पड़ती और उसकी अलग वर्किंग होती। बट अब मैंने क्या कहा, एक ही एक्टिविटी है बट उसमें दो फंक्शनैलिटी है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ गाइस, हमें हमारा फोन की फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल सेम वैसी वर्क कर रही है जैसे दो एक्टिविटीज की दो अलग कोड लिख के होती है हमारी। एंड अगर बड़ा स्क्रीन में लिया हमें,
तो हमने उसका यूज भी कर लिया विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोड, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा, हमने सिंपल एक ही स्क्रीन के लिए कोड लिखा, बट हमें उसमें दो बेनिफिट हुए कि एक तो हमारी अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए भी हमारी वो फंक्शनैलिटी ऐड हो गई है, और हमें कोड भी दोबारा दोबारा नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि आपने एक बार अगर कोड लिख दिया एक फ्रेगमेंट के लिए, मतलब एक एक्टिविटी के लिए आपने दो फ्रेगमेंट्स डिवाइड कर दी, राइट। तो गाइस सिंपल अब वो अपने हिसाब से क्या एडजस्ट कर लेगा, किसको, फ्रेगमेंट को, स्क्रीन साइज के हिसाब से। आपको उसमें कुछ नहीं करना। एंड बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा है, एक तो जो लिस्ट व्यू है, एक लिस्ट व्यू, दोनों को क्या दे दिया, लिस्ट व्यू लगा दी फ्रेगमेंट पे और डिटेल व्यू लगा दिया किस पे, फ्रेगमेंट पे, और सिंपल उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे कोई ज्यादा बहुत टिपिकल चीज नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है। फ्रेगमेंट सिंपल क्या कर रहे हैं, हम एक ही एक्टिविटी को डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल पीसेस में। अब किस पे चलते हैं गाइस, अपनी प्रेफरेंस फ्रेगमेंट पे चलते हैं। ये तो हो गई गाइस फ्रेगमेंट की बात, एंड होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा हम फ्रेगमेंट कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ओके, हमें बेनिफिट क्या है इसमें। अब आ गई हमारी प्रेफरेंस फ्रेगमेंट। तो बेसिकली गाइस जो हमारी प्रेफरेंस फ्रेगमेंट होती है वो क्या होती है, सब क्लास होती है, किसमें, किसकी, फ्रेगमेंट क्लास की। अब जब मैं कह रहा हूँ सब क्लास होती है तो बेसिकली क्या होगा गाइस कि ये क्या करती है, जब नाम है प्रेफरेंस, राइट, हम प्रेफरेंस की बात कर रहे थे कि प्रेफरेंस में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था स्टार्टिंग में, प्रेफरेंस में क्या है, जो हमें वैल्यू सेट करनी है, जो हमें शो होंगी। तो बेसिकली हम क्या करवा सकते हैं, एक प्रेफरेंस फ्रेगमेंट बना सकते हैं जो किसकी, सब क्लास है फ्रेगमेंट की, और ये क्या स्टोर करवा सकती है गाइस, की एंड वैल्यू पे स्टोर करवा सकती है अपने अंदर। अब जब मैं कह रहा हूँ की एंड वैल्यू स्टोर करवा सकती है, तो गाइस सिंपल हमने प्रेफरेंस, शेयर प्रेफरेंस की बात क्या समझी थी कि शेयर प्रेफरेंस का काम क्या होता है, हमारी की एंड वैल्यू पेयर्स को स्टोर करवाना। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बेसिकली गाइस इस चीज को हम कैसे अचीव करते हैं, इस चीज को अचीव करते हैं हम XML के थ्रू। तो बेसिकली जो हमारी प्रेफरेंस फ्रेगमेंट होती है उसको, जैसे गाइस हमारा लेआउट बनता है, राइट, लीनियर लेआउट, ग्रिड लेआउट, ऐसी गाइस हमारी जो प्रेफरेंस फ्रेगमेंट होती है उसका एक अलग लेआउट बनता है, और इसका बेसिकली टैग क्या होता है, प्रेफरेंस स्क्रीन होता है। तो बेसिकली इसमें जो हमारी की एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं वो स्टोर करवाते हैं एंड रेफरेंस देते हैं गाइस कहाँ पे, XML में। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि गाइस एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो, शो करवा रहे हो, राइट, स्टोर करवा रहे हो, कोई रेफरेंस होगी, कहीं पे विजुअलाइज होगा, तो इन्फ्लेट करोगे तो वो कहाँ पे होता है, हमारी XML में होता है। जैसे अब गाइस ये वाली है शो ऑलरेडी रीड, राइट, तो इसका हमने ऑलरेडी एक चेकबॉक्स प्रेफरेंस बना रखा है जिसकी क्या की है, क्या की, शो रीड। अब गाइस इसकी जो की है कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू भी स्टोर होगी, एंड जैसे जैसे हम चेंजेस करेंगे हमारी जो XML होगी वो अपडेट होती रहेगी रेफरेंस के थ्रू। अब जब मैं कह रहा हूँ ये XML अपडेट होती रहेगी, इसको आपको थोड़ा समझना होगा कैसे। जैसे इस वक्त गाइस हमारी वैल्यू क्या है, ट्रू है, क्यों, जैसे शो ऑलरेडी नेम टिक है, रीड, राइट, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ट्रू है। सेट यूजर नेम क्या है हमारा, लायला, तो ऑलरेडी जो हमारी यहाँ पे की शो की है इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। यूजर नेम की, ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है इसकी यूजर नेम की वो क्या है, लायला। की मोड की वो क्या है, डे टाइम, राइट, तो इसकी जो वैल्यू है क्या है, डे टाइम। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके की क्या हमारी XML में यूज करते हैं गाइस वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। अब गाइस अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ पे क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एंड ये रिफ्लेक्ट किसके थ्रू करते हैं हम, XML के थ्रू। तो बेसिकली गाइस XML जो भी हम चेंजेस करते हैं अपनी प्रेफरेंस फ्रेगमेंट में, वैल्यू में, वो किस में शो हो जाती है, जहां पे हमारी की होती है, एंड की के थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, वैल्यू शो करवा सकते हैं यूजर इंटरफेस में। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम क्या करेंगे, इसका ही इम्प्लीमेंट करेंगे गाइस अपने किसमें, ऐप में। तो यहाँ पे गाइस हमारी क्या हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब देख लेते हैं गाइस कि जो हमारा विजुअलाइजर ऐप है उसमें हमें ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो गाइस जो हमारा विजुअलाइजर वाला ऐप है, राइट, सबसे पहले हमें उसमें क्या करना है, एक तो क्रिएट करनी है हमें सेटिंग एक्टिविटी की मेन्यू, ओवरफ्लो मेन्यू में, ओके। तो बेसिकली गाइस क्या करूंगा मैं इसमें कि यहाँ पे जब हमने मेन्यू में ऐड कर दिया सेटिंग, तो जैसी सेटिंग पे क्लिक हो एक हमारा प्रेफरेंस स्क्रीन खुल जाए, जिसमें क्या होगा गाइस, हमारी फ्रेगमेंट होंगी, कौन सी, प्रेफरेंस फ्रेगमेंट होंगी, ओके। ये हो गया क्या हमारा स्टेप फर्स्ट कि हमें मेन्यू आइटम क्रिएट करने हैं। तो बेसिकली गाइस ये जैसे ही मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा मेन्यू में, तो बेसिकली क्या होगा, हमारी यहाँ पे सेटिंग खुल जाएगी, मतलब एक हमारी फ्रेगमेंट खुल जाएगी, ओके। जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे क्या हो गई, हमारी फ्रेगमेंट खुल चुकी है। तो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी सेकंड फ्रेगमेंट खुल गई। ये तो क्या है, हमारी एक्टिविटी है गाइस, और ये वाली क्या है, फ्रेगमेंट है। अब किस पे चलते हैं गाइस, अपने स्टेप 2 पे चलते हैं। ये क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया कि हमने मेन्यू ओवरफ्लो में मेन्यू ऐड कर दिया सेटिंग के नाम से, एंड वो बेसिकली क्या है, एक फ्रेगमेंट है। उसके बाद हम गए सेकंड स्टेप पे अपने, जो क्या ऐड अ प्रेफरेंस फ्रेगमेंट। तो हमने क्या कर दिया गाइस, जो हमारा स्क्रीन है उसमें प्रेफरेंस फ्रेगमेंट ऐड कर दिया।
अब जब मैं कह रहा हूँ गाइस प्रेफरेंस फ्रैगमेंट ऐड कर दिया तो हम किस नाम से सेव करेंगे, सेटिंग फ्रैगमेंट डॉट जावा। हमने एक यहाँ पे क्या क्रिएट कर देंगे, एक क्लास ऐड कर देंगे जिसका नाम क्या होगा, सेटिंग्स फ्रैगमेंट डॉट जावा। अब गाइज हमारी यहाँ पे क्या हो गई, फ्रैगमेंट क्रिएट हो गई है। अब हमारा जो प्रेफरेंस फ्रैगमेंट था गाइस, प्रेफरेंस फ्रैगमेंट में क्या था, की वैल्यू पेयर्स थी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कनेक्ट करेंगे, एक प्रेफरेंस विजुलाइजर बनाएंगे, XML फाइल जो क्या करेगा, व्यू के लिए यूज होगा। एंड इसके साथ बेसिकली गाइज ये जो व्यू है ये कहाँ से रीड करेगा, हमारे सेटिंग फ्रैगमेंट में हमारे प्रेफरेंस फ्रैगमेंट है उससे वैल्यू रीड करेगा एंड देगा। और बेसिकली गाइस इसमें हम कौन कौन से देंगे कि मिड रेंज, ट्रेम्बल, मल्टीप्लेयर, कलर, ये सारी क्या देंगे, हम प्रेफरेंस दे देंगे इसमें कि इसकी वैल्यू किस में रिफ्लेक्ट हो। हाँ, इसके बाद गाइस जो हमारी शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल होगी वो कैसी दिखेगी कि की एंड वैल्यू पेयर होगी। अब गाइस वैल्यू कहाँ होगी, हमारी सेटिंग फ्रैगमेंट में। एंड जो हमारी प्रेफरेंस विजुलाइजर है, जो XML फाइल होगी इसकी प्रेफरेंस फ्रैगमेंट की, उसमें क्या होगी गाइस, इसकी की होगी। तो बेसिकली जब हमने यहाँ पे टिक कर दिया, यहाँ पे क्या दे दी हमने, वैल्यू दे दी, तो वैल्यू क्या हो गई, इसकी ट्रू हो गई। इस पे टिक कर दिया तो ये क्या हो गई, ट्रू। शो ट्रेबल पे टिक कर दिया तो ट्रू। साइज क्या है इसका, 1 दे रखा है हमने यहाँ पे, और शेप क्या है, रेड। तो यहाँ पे क्या कर दिया गाइस हमने, जो हमारी प्रेफरेंस फ्रैगमेंट थी उसकी मैंने वैल्यू सेट करी, की शो करी, एंड बेसिकली वो क्या दिखा दिया, चेंज दिखा दिया। अब किस पे चलते हैं गाइस, थर्ड स्टेप पे चलते हैं जो हमें इंप्लीमेंट करना है अपने ऐप में, कि गाइस जो हम चेंजेस करें किसमें, अपने प्रेफरेंस फ्रैगमेंट में, वो किसमें दिखना चाहिए, हमें अपने UI में दिखना चाहिए। अब जब मैं कह रहा हूं कि हमें UI में दिखना चाहिए, कि अगर मैंने शो बास पे इसका टिक हटा दिया, राइट, तो यहाँ पे हमारी क्या फौरन हमें अपने UI में क्या दिखने चाहिए, चेंजेस दिखने चाहिए। तो हमें ये इंप्लीमेंट करना है कि कैसे हम अपने प्रेफरेंस को अपने ऐप में इंप्लीमेंट कर सकें। फिर फोर्थ स्टेप कौन सा गाइस हमारा, ये तो हो गया हमारा UI में चेंजेस शो करना। इसके बाद है हमारी समरीज ऐड करना, किसमें, प्रेफरेंस की। अगर मैं कह रहा हूँ समरीज, तो बेसिकली गाइस समरीज कौन सी हो गई, ये। तो इसमें ताकि हमारे यूजर को पता रहे कि जो शो बास है, राइट, वो क्या हिडन है। मिड रेंज इस वक्त शो हो रही है, कि ताकि हमें पता रहे कि जो हमारी प्रेफरेंस है वो बेसिकली क्या है। जैसे साइज मल्टीप्लायर है तो क्या है, 1। शेप कलर क्या है, रेड। तो बेसिकली गाइस इससे हमारा यूजर क्या है, अपडेटेड रहेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा। और जब मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होगा, बेसिकली गाइस वो सी कर सकता है कि उसने कौन सी प्रेफरेंस सेट कर रखी है। तो अब किस पे चलते हैं गाइस, अपने ऐप पे चलते हैं। यानी जो हमारे स्टेप्स हैं ये क्या करके देख लेते हैं, इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे होगा, कैसे हम प्रेफरेंस फ्रैगमेंट बना सकते हैं एंड कैसे उसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं गाइस, एंड फिर लास्ट स्टेप तक हम यहाँ तक आते हैं एंड देखते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स।